Hello and welcome to the 60th episode of the PCB podcast. और इस पॉडकास्ट में हम ला रहे हैं आपके लिए दो पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स जो कि कम बैक कर रहे हैं साइड में. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट देयर ऑलराउंड एबिलिटी, हमने देखा है कि दे कैन कंट्रीब्यूट विद द बैट, विद द बॉल, एंड देव हैड सम सुपर्ब परफॉर्मेंसेस recently in the HPL PSL 10 as well. So let's talk to them and find out how much they're looking forward to this particular Bangladesh series. I've got with me Faheem Ashraf ahead of the Bangladesh series. Faheem, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो on your PSL stint, HPL PSL. बहुत ही ज़बरदस्त HPL PSL रहा आपके लिए. थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, रिफ्लेक्ट करें अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर. थैंक यू वेरी मच. देखें जी, PSL हमारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग है, सबसे बड़ा टूर्नामेंट अब दुनिया की लीग्स में जाना जाता है. तो ये एक ऐसा इवेंट है हम सब क्रिकेटर्स के लिए, जितने भी पाकिस्तान के लोकल हैं, कि जब आप इसमें आते हैं तो आप सारे एक्साइटेड होते हैं कि यार हमने इसमें परफॉर्म करना है, हमने कम बैक करना है. तो मोस्टली हमारे लड़के ऐसा करते भी हैं, क्योंकि आप देखें जितने भी PSL के अभी तक 10 इवेंट हुए हैं, हमेशा हमारे लोकल्स लड़कों ने जो है वो ज़्यादा परफॉर्म किया है. तो इस साल भी मैं कहता हूँ यही था कि जब आए थे तो शुरू में यही होता है कि शुरू में आपका वैसा रिदम या वैसा टीम के साथ बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन जब आपकी थोड़ी सी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो आप अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं. तो अभी थोड़ा सा ये था कि पिचेस थोड़ी बेहतर थी बॉलिंग्स के लिए, मैं कहता हूँ फास्ट बॉलर्स के लिए. कुछ मैचेस में पिचेस ऐसी थी कि जो फुल जो है वो बैट्समैनों को बॉलरों को सपोर्ट कर रही थी. तो उनमें भी सब बॉलर ने यही किया, सिंपल प्लान रखते थे सारे बंदे. तो मैं कहता हूँ कि वो जब एक चीज़ आपको नज़र आती है ना, आपने कमिट किया होता है कि यार मैंने कुछ ना कुछ करना है, आप प्लान करके आते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से भी आपको मदद मिलती है. अच्छा, आपकी जो स्टैंड आउट चीज़ थी वो यही थी कि आपने सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं, आपने बैटिंग में भी परफॉर्म किया और उसके बाद आपने बॉलिंग में भी परफॉर्म किया. 17 विकेट्स आपने हासिल की, 163 रन्स, जिसमें सबसे इम्प्रेसिव चीज़ थी आपका स्ट्राइक रेट. यू नो, इट वाज 155 विच इज़ प्रीटी हाई फॉर T20. तो व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न बिहाइंड एक्सेलिंग इन बोथ डिपार्टमेंट्स, बैटिंग एंड बॉलिंग? अब बॉलिंग की अगर मैं पहले बात करूँ, बॉलिंग में मैं थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहा था, वो कर भी रहा हूँ बीच में थोड़ी ना. तो बॉलिंग पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा था, क्योंकि बैटिंग पीछे अगर 3-4 साल से मैं देखूँ ना, बैटिंग पे काम करता आ रहा हूँ, बैटिंग हो भी अच्छी रही थी. तो बॉलिंग पे यही था कि अपनी टीम को अपनी बॉलिंग से मैच जितवाना है, क्योंकि अगर बॉलिंग में मैंने पहले किया, अभी नहीं था, बीच में पिछले 2-3 साल से वैसे हो रहा, तो वैसे कंसीडर नहीं था किया जा रहा एज ए बॉलर ना. तो बॉलिंग पे काम कर रहा था, लेकिन अभी आगे भी करूँगा, ये नहीं है कि आगे नहीं करूँगा. बॉलिंग पर यही था कि जो अगर अच्छी चीज़ आपको मिल रही है, अगर अच्छी पिच मिल रही है, हेल्प वाली पिच मिल रही है, तो उससे फ़ायदा उठाया जाए. और बैटिंग का जैसे था, बैटिंग पिचेस अच्छी थी, फास्ट बॉलर्स की पिचेस अच्छी थी, नए बॉल पे थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल था. लेकिन जब गेंद थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो वो जो अच्छी पिचेस होती है वो बैटिंग के लिए ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं. जैसे घास वाली पिचेस देखें, अगर हमारे भी यहाँ पे घास वाली पिचेस मिली हैं, तो घास वाली पिचेस पे जब गेंद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है वो बल्ले पे अच्छा आता है. रेदर देन जब आप देखें कि रिवर्स हो रहा तो आपको ज़ोर से हिट मारनी पड़ती है. तो ऐसी पिचेस पे फिर ये है कि अगर आप क्रिकेटिंग शॉटिंग खेलते हैं, अपने आप पे बिलीव रखते हैं, तो आप बैटिंग अच्छी करते हैं. 11 छक्के भी थे आपके इन दिस वो सीज़न इन PSL 2025. और हमेशा एक बात होती है पाकिस्तान क्रिकेट की, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर पावर हिटर्स, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर प्लेयर्स जो कि हु कैन सॉर्ट ऑफ क्लियर द फील्ड एंड हिट ओवर द टॉप. तो इस स्किल सेट पे आपने पर्टिकुलरली काम किया है या कैसे देखते हैं इसको? हाँ जी, बिल्कुल. इस पे तो मैं अगर बात करूँ कि जब मैंने कोविड के बाद 2021 के बाद जब अपने आप को देखा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ एज अ बैटर, क्योंकि उससे पहले जब पाकिस्तान टीम में आने से पहले मैं हमेशा बैटिंग में करता होता था, लेकिन पाकिस्तान टीम में आके सिर्फ बॉलिंग ही कर रहा था, बैटिंग नहीं था कर पा रहा. तो एक एनालिसिस किया अपने आप को कि मैं किस जगह पे लैग कर रहा हूँ. कोशिश कर रहा था कि वैसे अपनी थोड़ी सी बैटिंग को इम्प्रूव करूँ, उस पर काम भी किया और वो उसका मुझे अब तक फ़ायदा हो रहा है. ठीक है. आपने 7 सीजन्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ गुजारे, तो यू बिकेम लाइक अ फैमिली मेम्बर टू देम. फिर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ इस साल, वो एक्सपीरियंस एनवायरनमेंट का कैसा रहा विद क्वेटा? कोयटा देखें, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद के जैसी फ्रेंचाइज हो सकता है कि पूरे PSL में ना हो, लेकिन कोयटा जैसा इनका है, इनके लिहाज से तो इनकी फ्रेंचाइज बेस्ट होगी. लेकिन अगर इस्लामाबाद से ज़्यादा कंपेयर किया जाए तो मैं कहूँगा कि इस्लामाबाद बेस्ट है, क्योंकि मैं वहाँ पे अपना एक सब पूरा कैरियर एक साल का खेल चुका हूँ, 7 साल वहाँ पे खेल चुका हूँ. बल्कि अभी भी जब मैं कोयटा में था तो मुझे होता था जब हम लोग एक ही होटल में, तो मैं जाकर उनके पास ही चला जाता यूनाइटेड वालों के साथ. वाकई वो जो एक माहौल है वो नज़र आता है.
एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपका फेवरेट फॉर्मेट कौन सा है? T20, वनडेज या फिर टेस्ट? नहीं, मैं प्रेफर करूँगा T20 और टेस्ट को। वनडे वनडे मुश्किल है। वनडे 10 ओवर कराना, 10 ओवर करवाना, फिर 50 ओवर फील्डिंग, लेकिन उसमें जो इंतज़ार करना है ना अपनी बैटिंग का, वो बड़ा मुश्किल होता है। वो मुश्किल है। ऑब्वियसली इट्स 50 ओवर्स, तो वो एक डिफरेंट होता है। अप्रैल 2023 के बाद आप कम बैक करें T20 स्क्वाड में, सो हाउ डज दैट फील एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम फ़हीम अशरफ? देखें जी, मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं अगर 2 साल के बाद कम बैक कर रहा हूँ तो मैं अपना 100% दूँ। जैसे मैंने अपनी फ्रेंचाइज़ के लिए 100% दिया है, मैं अपने पाकिस्तान के लिए उससे भी ज़्यादा 100% दूँ, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है हमारे लिए। पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए जितना मैं कर सकता हूँ उससे भी बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा डालूँ। T20 फॉर्मेट में आपका अभी तक जो करियर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे आप मुतमईन हैं, और डू यू सी योरसेल्फ हैविंग सम पर्सनल गोल्स और एम्बिशंस कि मैंने यहाँ पहुँचना है? देखिए, इंटरनेशनल में T20 में या इंटरनेशनल ओवरऑल देखा जाए तो वैसे मैं जो है सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि जैसे मैं कर सकता था या करता हूँ वैसे मैंने इंटरनेशनल में वैसे डिलीवर नहीं किया। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अब जो जितनी भी क्रिकेट है या जितने भी चांसेस मिले मैं उसमें अपना बेहतर से बेहतर करूँ, ताकि जो मैंने पीछे जो मुझे रिग्रेट रहा है आइंदा वो ना हो। T20 डेब्यू आपने वर्ल्ड 11 के ख़िलाफ़ ही किया था इधर लाहौर में। क्या यादें हैं उसकी एज अ डेब्यूटेंट? क्या फीलिंग्स थी व्हेन यू स्टार्टेड? देखिए, उस टाइम पे आपको भी पता है कि हम ना 3-4 दोस्त जो थे, तो उस टाइम पे हम लोग बस यही होता था कि एक दूसरे से इतना खुश होते थे कि एक दूसरे की जो फीलिंग्स है ना, वो ऐसे ही होता था कि अगर किसी का भी डेब्यू हो रहा है तो ऐसे ही होता था हमारा डेब्यू हो रहा है। तो मुझे आज भी याद है जब मुझे वो कैप मिली है, मेरे दोस्त कैसे आके मुझे मुबारक दे रहे थे, जितने भी मेरे दोस्त थे 3-4 ये दोस्त, शदाब, हसन, फ़खर। तो ऐसे ही होता है, अगर उनका डेब्यू ऐसे ही होता था कि हम ही डेब्यू कर रहे हैं, तो उनकी वजह से मुझे ना ऐसे लग रहा था कि मैंने अपना डेब्यू इनके साथ पहले ही कर लिया है, तो फील ही नहीं था होता उस टाइम पे। ठीक है, वो कंफर्ट लेवल था। अच्छा, जो बड़ी खबर है इस टूर की ऑफ बांग्लादेश टू पाकिस्तान, वो ये है कि रोटी गैंग इज़ बैक। बड़ी देर बाद एक तीनों जो हैं, हसन, आप, शादाब, इकट्ठे हुए हैं। 4 फ़खर फ़खर भी है, ऑफ कोर्स फ़खर भी है। देखिए, उसने चाहे हमसे छुट्टी ले ली थी, लेकिन वो है तो रोटी गैंग है ओरिजिनल, द OG ऑफ द रोटी गैंग। But yeah, it's great to see you guys back. Obviously ups and downs सबके होते रहते हैं, होता फॉर्म वाइज। तो उसके बारे में बताएं कि एक isn't it like doesn't it feel like you're coming back to your family? जी बिल्कुल। अभी सुबह हम नाश्ते पे भी इकट्ठे थे फ़खर के साथ, तब भी यही बात हो रही थी कि हम तकरीबन 4 से 5 साल के बाद इकट्ठे हुए हैं। अभी भी आपके पास आने से पहले हम लोग इकट्ठे खाना खा रहे थे, तो अभी मैं वहाँ से ही इधर आया हूँ। तो देखें, जब हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं, यकीन करें तो फील ही नहीं होता कि हम कहीं जैसे कि हम भाई टूर पे भी होते थे ना, जितनी देर का मर्जी टूर, हमें फील ही नहीं होता कि हम घर से बाहर हैं, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में खेल रहे हों या बाहर खेल रहे हों, हमारी बॉन्डिंग ऐसी थी। हमने खाना खाने जाना इकट्ठे, हमने शॉपिंग करने जाना, घूमने फिरने जाना, सब जगह इकट्ठे। सिर्फ सोना अपना अपना था, बाकी हमने खाना पीना जो भी करना सब इकट्ठे था। तो अभी वैसे ही हो गया। ये नहीं है कि अब चाहे हम बड़े हो गए हैं तो हमारी दोस्ती चेंज हो गई है, अभी भी हमारी दोस्ती वैसे ही आगे, अभी भी मिलते हैं ना तो अभी भी कहते हैं यार राना तू बाज नहीं आएगा, तू चेंज नहीं होएगा। मैंने कहा देखें, दोस्ती होती ही ऐसी है कि इंसान को चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं, चलें, हम उम्मीद करते हैं ये दोस्ती सलामत रहे, बिकॉज इट्स ग्रेट टू सी दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज आई थिंक कि वो आपकी परफॉर्मेंस में भी हेल्प करता है। जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन ईच अदर, तो वो इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द फील्ड एज वेल। जाते जाते कोई मैसेज फॉर द फैंस? फैंस को यही है कि जैसे आके आपने PSL में अपनी अपनी टीम को सपोर्ट किया है, अब आप आएँ, अब पाकिस्तान की बारी है, अब पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बारी है और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने की बारी।